Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, and ubakhair ragli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हौरी अनौरी आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज़ कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो 14 मिनट हो चुके हैं 11 बजकर और ऑलमोस्ट 15 मिनट्स ऑन द डायल. अभी ब्रेक का वक्त भी है और आज जनाब 12 तारीख हो चुकी है अक्टूबर की और रबीउल अव्वल की है 25 तारीख. उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया होगा आपने 107.4. सो बहुत सारे वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन आपको बताती चलूँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पर मेरे साथ रहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं मेरा प्रोग्राम, तो आप एवरी मंडे टू सैटरडे सुन सकते हैं, ट्यून इन कर सकते हैं 107.4. अभी चूँकि ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, कुछ ज़रा बातचीत करते हैं, दिल की बातें भी होंगी, कुछ आपके गिरदो नवाह में क्या चल रहा है ये बात अभी डेफिनेटली करेंगे. बट अभी है एक छोटी सी ब्रेक. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आपके आसपास या आप कि वो मेरा ख्याल है कि साथ लिख दिए जाते हैं या उनका आपके साथ साथ ऐसा बन जाता है कि जब वो आपको यूज़ करते हैं आपको पता भी नहीं चलता और जब पता चलता है तो वक्त थोड़ा सा निकल जाता है. लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पता चल जाए और ऐसे लोगों को फिर आप ठिकाना भी जानते हो कि यार मतलब अच्छा इसने इस तरह की हरकत की है तो इसको इसका सबक भी सिखाना ज़रूरी है या बनता है. लिहाजा क्या किया जाए, मतलब कुछ लोग शायद अपनी आदत से मजबूर होते हैं या ये कह सकते हैं कि उनको एक बंदा अगर बहुत लीनियंट होके मिलता है, लीनियंट तरीके से बात करता है, सो वो शायद हजम नहीं होता. मे बी यही बात है, इज्जत हर किसी को रास नहीं ना आती. लिहाजा आपका काम है इज्जत देना, रिस्पेक्टफुली लोगों से बात करना. आप अपनी रूट्स को नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर कोई अगला बंदा आपकी रिस्पेक्ट को गलत ले ले तो मेरा ख्याल है कि उसको इसका सबक भी सिखाना आप ही का काम है. क्योंकि एक दफ़ा आप यूज़ हो सकते हैं, दूसरी दफ़ा हो सकते हैं, तीसरी दफ़ा भी अगर होते हैं वो फिर मतलब इट्स द हाई टाइम कि आपको इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. लिहाजा जनाब यहाँ पर बात सिर्फ यही काम की है कि अगर कोई आपको नाजायज़ तरीके से यूज़ करे या आपका फ़ायदा उठाए तो उसको इस बात का बताना या इस चीज़ की रियलाइजेशन कि यार तुम गलत जा रहे हो, गलत डायरेक्शन है तुम्हारी, लिहाजा कम बैक. अगर कम बैक नहीं होता तो फिर आप एक स्टेप पीछे ले लें. मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच हो सकती है. ओके, सो इसी नोट के साथ ज़रा बात कर लेते हैं हम आज के प्रोग्राम के हवाले से. पाकिस्तानियों ने किस मुल्क से सबसे ज़्यादा तरसीलाते ज़र भेजी, बल्कि किस मुल्क को भेजी? स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दिया और PIA की जो टिकट्स है उसमें रियायत, कल बात हुई थी इस पर, आज ज़रा और मज़ीद डिटेल में बात कर लेंगे. दफातर में देर से आने वाले मुलाजमीन के लिए अहम खबर. अच्छा रियली अच्छा, बहुत सारे लोग, मुझे समझ नहीं आती कि लेट क्यों ऑफिसेज आते हैं, या फिर शायद उनके बॉसेस इतने अच्छे हैं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो लेट आ रहे हैं या नहीं आ रहे. मतलब उनका काम अगर कंप्लीट है तो ठीक है, कोई उनको पूछ गिछ नहीं होगी. लेकिन यार ये भी तो ज़्यादती है ना. आप अपनी जो भी कमाई कर रहे हैं ये एक तरह से हलाल तो ना होगी कि अगर 8 घंटे की टाइमिंग है तो आप 8 घंटे की टाइमिंग की बजाय 2 घंटे में अपना काम करके पूरा करके दे रहे हैं अपने बॉस को. कल ही एक मेरे फ्रेंड से मुलाकात हुई और बात हुई और उन्होंने मतलब मैं पूछ रही थी कि आप इसके अलावा क्या करें. बेसिकली वो शोबिस से रिलेटेड है और इसके अलावा जनाब वो अकाउंटेंट है और उनका काम ये है कि 2 दिन हफ्ते में उन्होंने अपने प्रोग्राम को देने होते हैं, दैट्स इट. और उनका ये काम है कि 2 दिन में उनका तकरीबन 1 महीने का काम वो पूरा कर लेते हैं हफ्ते में, लेकिन 2 दिन की प्रेजेंस उनको देनी होती है. वैसे तो पूरे हफ्ते की प्रेजेंस होती है लेकिन वो 2 दिन में अपनी प्रेजेंस इस तरह से शो कराते हैं कि उनका काम निकल रहा है, काम चल रहा है. सो
جو دوسری جاب ہے وہ ان کی زیادہ میرا خیال ہے کہ پرائیورٹی پہ ہے، اس لیے وہ اس کو پراپر ٹائم دیتے ہیں، لہٰذا کام نکلنا چاہیے۔ یہی بات مجھے سننے کو ملی کہ کام نکل رہا ہے نا، دیٹس اٹ، آپ کو لوگ کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا کام نہیں نکل رہا تو پھر لوگ آپ کو بات بھی کریں گے، آپ کے اوپر سوال بھی اٹھائیں گے، اور جو سم ہاؤ لوگوں کو لگے گا کہ یار کچھ تو صحیح نہیں چل رہا، لہٰذا اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ خیر وہ لوگ جو ذرا موسم کو لے کے کنسرن ہیں، بھائی کل پرسوں تک تو موسم نارمل رہے گا، لیکن سنڈے سے آن ورڈز جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ سو لیٹس سی بارش کے بعد موسم کا پینترا کیسا رہے گا۔ ویسے سنڈے اور منڈے کو گرج چمک کے ساتھ بارش ہے سیریسلی، اور اتنی زبردست قسم کی جب بارش ہوگی تو آبویس بات ہے موسم اچھا ہو جائے گا، شاید تھوڑی سی زیادہ سردی آ جائے، آئی ہوپ سو۔ سو فی الحال ایک اور ٹریک کر رہی ہوں میں پلے، اس کے بعد بریک ہے، بریک کے بعد کرتے ہیں آپ کو جوائن، سنتے رہیے ٹاک آف دا ٹاؤن۔ بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو مہنگی بجلی کی فراہمی کے الیکٹرک پر 20 کروڑ روپے جرمانہ برقرار، اوکے۔ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ فیصلے سے نیب ترامیم کے خلاف اپیل کا حق مل چکا ہے، اور انفیکٹ دو اہم سیاسی شخصیات کا اس پر رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ سو وہ لوگ جو اس بارے میں ذرا کنسرنڈ ہے، آگے چل کے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گی، شیئر کروں گی۔ سو جناب ذرا بات کر لیتے ہیں ہم ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی۔ سو یہ کہا جا رہا ہے کہ انضمام جو ہے وہ پلینگ 11 میں بھی مداخلت کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یا پھر یہ کوئی ایسی ان ایکسپیکٹڈ بات نہیں ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، وہ کر سکتے ہیں۔ سو چونکہ چیف سلیکٹر ہیں اور ان کی مداخلت ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انفیکٹ جو قومی ٹیم کے ساتھ انڈیا کا جو ویزا لگایا ہے، حیران کن طور پر وہ ورلڈ کپ میں پاکستان کے پہلے میچ سے قبل ہی حیدرآباد پہنچ گئے تھے۔ اچھا، ایک یہ پوائنٹ۔ دوسرا یہ کہ جبکہ پریکٹس سیشن میں بھی کھلاڑیوں کو مشورے دیتے نظر آئے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ٹیم کے غیر ملکی کوچز کو چیف سلیکٹر کی مداخلت بالکل بھی پسند نہیں ہے، البتہ سب مصلحتاً خاموش ہے، اور ابتدائی دنوں میں میچز کے جو پلینگ 11 ہے اس میں بھی انضمام الحق نے کافی زیادہ مشورے دیے ہیں، اور گزشتہ روز چونکہ وہ لاہور واپس آ چکے ہیں، اور وہ فون پر رابطے میں ہے، فون کے تھرو وہ کانٹیکٹ میں ہیں، اور جو بھی مشورے دینے ہیں وہ فون کے تھرو ہی دے رہے ہیں، اوکے۔ چیف سلیکٹر ہیں، وہ میرا خیال مشورہ دے سکتے ہیں، اور ویسے بھی انہوں نے گیم کو بڑا سمجھا ہوا ہے اور گھول کے پیا ہوا ہے، تو اس پہ ہم کوئی ٹپنی نہیں لگا سکتے اپنی۔ خیر اس کے علاوہ جناب بات کرتے ہیں 2050 کی۔ 2050 کس نے دیکھا ہے، لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 2050 تک فالج کے سبب اموات کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ کیا پتا اس سے پہلے کچھ اس کا بہتر علاج نکل آئے، اور بہتر علاج کے ساتھ اس کو ٹریٹ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ 2050 تک فالج کا جو مسئلہ ہے وہ کم ہو جائے، لوگ اس میں کم مبتلا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر ابھی کے لیے میرے پاس لیٹ می چیک، بریک ہے تو ہم گانے کی طرف چلیں گے، اگر بریک نہیں ہے تو پھر کچھ طرح اور مزید باتیں جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہیں۔ نہیں، ابھی جناب ہم بات اور مزید کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے جو کہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے حوالے سے ہے جو کار انتھوزیاسٹ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کو کارز کا شوق ہے یا کسی بھی وہیکل کا شوق ہے، سو ان کے حوالے سے آج میں بات کروں گی پھر سے۔ ویسے تو 2 دن سے آلریڈی یہ بات چل رہی ہے، لیکن چلیں اگر آپ نے نہیں سنا تو پھر آپ کے لیے خاص طور پر میں دوبارہ سے شیئر کروں گی۔ سو ابھی کے لیے جو میں گانا پلے کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے عاطف اسلم کی آواز میں۔ ایک گانا ہے میرے پاس ابھی، وہ میں نے سنا نہیں ہے، لیکن چلے اس کو ہم بیک ٹو بیک میں رکھ لیتے ہیں۔ چلے فی الحال عاطف اسلم کو پلے کرتے ہیں، اس کے بعد ایک اور سانگ ہوگا، دین آپ کو کرتے ہیں جوائن، سنتے رہیے ٹاک آف دا ٹاؤن۔
Alright, welcome back once again. Well जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद प्रोग्राम का सेकंड हाफ। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और बाय द वे, स्मोक की वजह से कल मैं बात कर रही थी कि एवरी वेंसडे निजी और सरकारी दफातर को भी ऑफ होगा, वर्क फ्रॉम होम होगा, और बच्चे जो है वो स्कूल कॉलेजेस नहीं जाएंगे और घर से ही ऑनलाइन स्टडीज़ को मेक श्योर करेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मार्केट्स भी बंद रहेंगी एवरी वेंसडे। लेकिन वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि यार सिर्फ एक ही दिन, अब ये देखें कि एक दिन से बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वर्किंग डेज हैं, देन वेंसडे ऑफ, फिर थर्सडे एंड फ्राइडे वर्किंग, देन वीकेंड पे ऑफ, और इससे काफ़ी हद तक अफाका हो सकता है इंशाल्लाह। अभी कल मुझे बाहर जाने का मौका मिला और अभी मेरे कॉलीग भी बात कर रहे थे कि वाकई में क्या यार इतनी स्मॉग है, एक्चुअल में इतनी स्मॉग है कि मुझे लगा पता नहीं शायद कहीं आग लगाई हुई है, लेकिन एक्चुअली वो जो धुआं था वो स्मॉग का धुआं था। और काफ़ी ज़्यादा मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी सीरियस कंडीशन होगी स्मोक को लेके। और वो लोग जो स्पेशली ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, सो वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्मोक की जो सूरत हाल है वो किस हद तक सुयर है। सो अल्लाह करे कि इससे छुटकारा मिले और हम ज़रा इजी पीजी हो जाए। जाहिर सी बात है, जब स्मॉग होगी उससे आपको गले का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। वो बात हम करते हैं ना कि मौसम के बदलने के जो असरात हैं सो वो असरात थोड़े ज़्यादा सुयर हो सकते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग शायद जिनको एलर्जी हो, वो उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है इस मौसम में। सो होपफुली बारिश होगी, क्योंकि अगला जो वीक है उसमें एक्सपेक्टेड है कि मंडे ज़रा शदीद बारिश है, गरज चमक के साथ बारिश है, और बारिश के साथ इंशाल्लाह स्मॉग का जो सिलसिला है वो ज़रा कंट्रोल में आ जाएगा। सो बाय द वे, आज इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट में मौसम की सूरत हाल क्या है ये भी देख लेते हैं। सो इस्लामाबाद में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 31, मिनिमम 20 डिग्री एंड ह्यूमिडिटी लेवल 40%। लाहौर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 20 डिग्री एंड ह्यूमिडिटी लेवल 49%। और सियालकोट में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 19 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 57%। ओके, सो ये तो कुछ ज़रा मौसम के बारे में अपडेट हो गई। बाकी अगर आप किसी भी हवाले से बातचीत करना चाहते हैं या कोई आपके पास अहम तरीन बात है शेयर करने के लिए, तो शेयर कर सकते हैं 4471 पर, या फिर आयशा मलिक ऑफिशियल, CISHAMALIK ऑफिशियल। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल, बहुत सारे लोग होंगे आप में से या फिर आपके आसपास जो थोड़े से लापरवाह होते हैं, या फिर सुस्त होते हैं, तबीयतन सुस्त होते हैं। सो कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपनी सुस्ती, लापरवाही को ज़रा साइड पे रखें और परवाह करनी शुरू करें, क्योंकि एट द एंड तो जाहिर सी बात है हमें भी किसी न किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारी परवाह करे या हमारे लिए कंसर्न हो, और हमारी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखे। लेकिन हम बहुत ज़्यादा जब अपने काम को लेके हेक्टिक फील करते हैं या बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा आप लेज़ी हो जाते हैं, तबीयत सुस्त हो जाती है। सो इस हवाले से अगर बात करें तो माहिरीन बेसिकली इस चीज़ को इस तरह से डील कर रहे हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है या फिर सही वक्त पर चीज़ें मैनेज नहीं करता, सो उसकी बेसिकली एक ये भी रीज़न हो सकती है कि वो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। लिहाजा अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग आपको मिलते हैं कि जो थोड़ा सा नाखुशगवार एहसास आपको फ़ील कराते हैं, या उनको लगता है कि वो एक्टिव नहीं हैं, और आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, मतलब आप उनकी परवाह कर लेते हैं, सो आप उनसे ज़रूर इस बारे में बात कर सकते हैं कि इज़ एवरीथिंग ऑल राइट।
कोई मसला तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, क्योंकि ये पूछ लेने से भी अगले बंदे का मूड जो है वो बूस्ट अप हो सकता है, अगला बंदा बहुत बेहतर फील कर सकता है। लिहाजा हम लोग अगर अपने आप की हद तक रहें कि नहीं चलो हमें दूसरों का क्या कंसर्न या क्या गर्ज, हमें अपनी ज़ात से गर्ज होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कोई भी कंसर्न नहीं होना चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब कुछ लोग ये समझते हैं। मगर बहुत सारे लोग शायद चाहते हैं कि उनको कंसर्न शो कराया जाए, या उनके लिए आप एक ऐसा एहसास या जज्बा रखें कि जिससे उनको उनकी शायद उनकी जो तकलीफ़ है वो कम हो सके। लेकिन एक इंसान अपनी तकलीफ़ को खुद ही कम कर सकता है, ये भी बात है। क्या करे, किस तरफ जाए लेकिन चले, ये बात तो कंफर्म है कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों और आपके इस रवैये को ऑब्जर्व कर ले, तो आप थोड़ा सा अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वक्त से पहले अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे तो वक्त आपका साथ नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। आपको वक्त धोखा दे देगा और फिर आप कहेंगे कि यार वक्त ने हमारा साथ नहीं दिया, वक्त ने इस चीज़ को शायद अंडरस्टैंड नहीं किया। ये चीज़ शायद हम फिर वक्त पे डाल देते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हम जब बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी गोइंग होते हैं, हमें लगता है कि चलो यार कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है एक्चुअली। सो इसके अलावा एक और चीज़, पता नहीं बहुत सारे लोग करते हैं कि नहीं, मैं करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ शायद करती हूँ, ये कि मैं खुद को पैम्पर बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ कि अगर मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ तो मुझे कोई चीज़ अगर समझ में नहीं भी आ रही ना, तो ये ज़रूर मुझे समझ में आएगा कि मैं अपने आप को क्या गिफ्ट दे सकती हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ आपको अगर अच्छी लग जाए, जैसे पिछले दिनों की बात है, मुझे एक जूता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगा हुआ था, और ऐसे ही एक दिन अचानक से उठ के जाके मैंने वो जूता ख़रीद लिया। तो ये भी ठीक है कि फ़िज़ूल ख़र्ची सही नहीं है, बट फ़िज़ूल ख़र्ची को अगर हम ज़रा साइड पे रखें और इस चीज़ को देखें कि हम अपने आप को किस तरह से बेहतर फ़ील करवा सकते हैं, किस तरह से अपना मिजाज मूड अच्छा कर सकते हैं, और उसके लिए अपने आप से बेहतर कोई नहीं जानता कि आप किस तरह से ख़ुद को रिलैक्स और इजी कर सकते हैं। सो मेरा ख़्याल है कि थोड़ी सी मेहनत अगर इंसान खुद पे कर ले तो दूसरों को शायद मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपके ऊपर। लोग मतलब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर तरस नहीं खाएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा पिटी फील नहीं कराएंगे। सो जब आप ख़ुद को पिटी फील कराएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग भी आपको पिटी फील कराएंगे। और एक्चुअली ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा लो में जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि यार कुछ सही नहीं चल रहा, और आप बहुत क्वाइट हो जाते हैं, सो उस क्वाइट की जगह पे अल्लाह ताला के ज़ात से बातें करें। और दूसरा ये बहुत बेहतरीन थेरेपी है, ट्रस्ट मी, मुझे खुद इस चीज़ को करने का मौका मिला है पिछले कुछ अरसे से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत अमेजिंग है, लेकिन कुछ अरसे से उस कनेक्शन को शायद मुझे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिला। मैं बहुत ज़्यादा अब अल्लाह से बातें करती हूँ और ख़ुद को इजी फ़ील कराती हूँ। और दूसरी बात ये कि जब मुझे कोई चीज़ फ़ील होती है, ये कहा जाता है ना, जब अल्लाह ताला की ज़ात आपको नवाजती है, आपको देती है, तो आपको ख़ुद पे भी वो चीज़ लगानी चाहिए, स्पेंड करना चाहिए। अच्छा पहनना ओढ़ना, या फिर अच्छी सवारी, या फिर अच्छा खाना पीना, ये बहुत ज़रूरी होता है। सो कोशिश करती हूँ कि अपने लिए कुछ हेल्दी अप्रोच रखूँ, और मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी रहती हूँ। आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे भी प्रैक्टिस से ही चीज़ें बेहतर होती हैं, और आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस अपने अंदर से ये बात निकालें कि आप में वो सब कुछ है जो किसी और में नहीं है। सो अपने अंदर से वो जो एक फीलिंग है कि ओ सेल्फ पिटी में चले जाना, या फिर लोग आपको तर्स के साथ देखें, लोग आपके साथ रहमदिली करें, अपने आप के साथ खुद रहमदिल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, दूसरी बात फिर साइड पे रखें। सो ये कुछ एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो कि आप कर सकते हैं। और माहिरीन जो कहते हैं कि
आप अपने आप को पैम्पर करें, या फिर वक्त से पहले चीज़ों को मैनेज करें, और दूसरा ये कि पॉजिटिव अप्रोच रखें टुवर्ड्स योर लाइफ, और दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें अपनी ज़ात पे, चाहे वो इमोशनल वाइज है या इमोशंस वाइज है, या एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, हर बंदे को ज़रूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की। लेकिन सबसे बेहतरीन अप्रोच अल्लाह ताला की ज़ात है। ट्रस्ट मी, अगर आप अल्लाह के साथ कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, आपको खुद ब खुद अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, और आप खुद खुद ब खुद मुश्किल से मुश्किल तरीन सूरत हाल क्यों ना हो, आप उसके साथ कोप अप कर लेते हैं। और आप करके देखें, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय द वे, अभी एक ब्रेक है और गाना भी है, सो इसको सुन लेते हैं, ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, अभी हम बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे थे, पॉजिटिव सोच, अप्रोच और इमोशनल स्टेबिलिटी की बात हो रही थी। सो एक चीज़ और भी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पिंच कर रही थी कि नहीं, इस चीज़ को भी मुझे शेयर करना चाहिए। सो वो ये कि जब हम अपने मुंह को भी थोड़ा सा बंद रखते हैं और अपने कान भी बंद रखते हैं, मतलब हम बहरे हो जाते हैं, हमें किसी की कोई बात अगर हार्श भी है और हमने अपने आप को बहरा कर लिया है, तो सीरियसली वो बात हमें नहीं फील होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें लोगों की बातें फील हों, और लोग ज़रा अच्छे तरीके से हमारी जो है वो धुलाई करें अपनी बातों के साथ, तो फिर हमें अपने कानों को बंद नहीं रखने की ज़रूरत। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी के साथ कोई सरोकार नहीं रखना इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव अप्रोच, तो उस सिचुएशन में ज़ाहिर सी बात है, हम अगर बहरे हो जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें मायूसी से बचा सकती हैं, जो हमें तकलीफ़ से बचा सकती हैं, जो हमें ऐसी अप्रोच से बचा सकती हैं कि जिससे हमारी मेंटल हेल्थ ओवरऑल हमारा जो मामला है वो डिस्टर्ब होने से बच जाए। सो एक ये भी पॉइंट है कि अपने आप को बहरा कर लो, दैट्स इट। जब हम अपने आप को बहरा कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी बातें जो है वो नहीं फील होती। अच्छा, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे दफातर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देर से आते हैं। सो उनके लिए एक बड़ी अहम बात है जो कि मैं शेयर तो करूँगी, लेकिन अब द थिंग इज़, एक चीज़ मुझे वैसे समझ में नहीं आती कि लोग एक्चुअली ऐसा क्यों करते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आदत से मजबूर हैं, आदत भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को रात लेट तक सोने की आदत होती है और उसकी वजह से उनसे मॉर्निंग में उठा नहीं जाता। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हो और चाहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें, और उसके लिए एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, आपका जो डाइट का मामला है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैटर करती है आपकी नींद। क्योंकि अगर आप दिन भर काम करते हैं और आपका चाहे बैठने का काम है या बहुत एक्टिव रहने का काम है, लेकिन टू सम हाउ जहाँ पर आपका दिमाग लगता है, आप थकावट फील करते हैं, और जब थकावट इंसान को हो जाती है तो आपकी बॉडी रिपेयर ही सोने से होती है। और अगर आप अपने ऊपर जबर किए जा रहे हैं कि नहीं अभी सोने का टाइम नहीं है, तो उस चक्कर में आप अपनी हेल्थ को खुद अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पा रहे होंगे, या आप से ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो रही। अच्छा, वैसे इंसान एक ऐसी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है कि अल्लाह ताला ने इंसान को हर सलाहियत से नवाजा है। अगर इंसान चाहे तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, बट हम लोग शायद फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपने आप को, और हम बहुत सारी चीज़ें नहीं करते इसलिए कि क्या यार करना, मतलब लेट इट गो, आप मतलब छोड़ दें, इसका पीछा ही ना करें। लेकिन सीरियसली जब आप कुदरत के निज़ाम के अगेंस्ट जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात गड़बड़ होते हैं। लेकिन पता नहीं, आप लोग शायद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं या नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो तबीयतन बहुत ढीठ होते हैं, उनको आप देखते होंगे
کہ وہ اپنی عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں، صرف اپنی عادتوں کی وجہ سے اپنا لائف سٹائل وہ چینج نہیں کرتے، اور ٹو سم ہاؤ اس لائف سٹائل کی وجہ سے ان کی بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، لیکن ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑتا. لہٰذا انہی کا نقصان ہے، انہی کا قصور ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں مولڈ کرتے. طبیعت میں مولڈ ہونے والی صلاحیت ہونی چاہیے، ہوتی ہے، بٹ ہم ریجڈ ہو جاتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، شاید ایج فیکٹر کے ساتھ یا پھر سرکمسٹانسز کے ساتھ ہم بہت زیادہ اپنی طبیعت میں ریجڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری صحیح سے مینیج نہیں بھی ہو پاتی. سو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. خیر، ہم بات کیا کر رہے تھے، مطلب بات کہاں سے کہاں تک چلی. ابھی خیر میں گانا پلے کروں گی، گانے کے بعد ہمارے پاس بریک ہے. بریک کے بعد ڈیفینیٹلی میں بات کروں گی کہ وہ لوگ جو دفاتر میں لیٹ آتے ہیں ان کے لیے کیا اہم خبر ہے، شیئر کروں گی رائٹ آفٹر دس سانگ. Alright, welcome back once again. So جناب 12:45 on the dial. اور سرکاری محکموں میں دیر سے آنے اور ملازمین وہ جو اس بات کو شاید انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، سو ملازمین کے لیے بائیو میٹرک لازمی قرار دینے کی درخواست دائر کر دی. اچھا، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں کہ جو بائیو میٹرک کا سین چل بھی رہا ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، اپنا انگوٹھا لگا کے پھر چلے جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں، مطلب پاکستانی اور پاکستانی کچھ بھی کر سکتا ہے. سو اس حوالے سے اگر یہ چیز لازمی بھی ہے کہ بائیو میٹرک سسٹم ہوگا، سو لوگ کیا کریں گے، حاضری لگا کے پھر جہاں پر جانا ہوگا اپنے کام کاج کریں گے، دیٹس اٹ. اور پھر جو ٹائم ان کا ہوگا اس کے اکارڈنگلی ہی دفاتر آئیں گے، اور ان کی یہ چیز بھی پوری ہو جائے گی کہ ٹائملی انہوں نے ان کیا. اور دوسرا یہ کہ آفس میں پابندی وقت کا خیال رکھا اور اپنی مرضی بھی کر لی. سو ایسا ہو سکتا ہے. یہ مطلب میں ایک کہہ سکتی ہوں، چلے چھوڑے اس بات کو، میں زیادہ نہیں کریتی. سو اب چونکہ جانے کا وقت آ چکا ہے، امید ہے آپ نے پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا، اور دعا ہے میری کہ آج کا دن آپ کا بہت بہترین طریقے سے گزرے. اور انشاءاللہ ملاقات آپ کے ساتھ کل ہوگی، فرائیڈے کو صبح 11 بجے. ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اینڈ خدا پامان. This is Mira FM 107.4.